आज का हमारा विषय है जे एगे जाने ते सब्बे जाने। ये पूरा जो सूत्र इस तरीके से है, जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से ते एगे जाने। यानी जे ब्रह्मांडे ते पिंडे, जे पिंडे ते ब्रह्मांडे। यानी जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड के अंदर है, और जो ब्रह्मांड में है वो इसके शरीर में है। एक दूसरे के प्रतिनिधि है, एक दूसरे के पूरक है। ये पूरा ब्रह्मांड जो इस शरीर के अंदर है, उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति ने एक तत्व आत्म तत्व को जान लिया, उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। और जिसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, इसका अर्थ यह है कि उसने आत्मा को जान लिया। आत्मा और ब्रह्मांड जुड़े हुए, पूरे ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख जीवा योनिया उत्पत्ति स्थान है, और आत्माओं की संख्या असंख्य अनंत है। लेकिन एक बात क्या कॉमन है सब में, एक बात जानने से सब कैसे जान लिए जाते हैं कि उस आत्मा का जो जीवित आत्मा का गुण है वो सबका एक सा गुण है, और उसके अंदर कोई भेद नहीं है। कीड़ा है, मकोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, बैल है, पेड़ है, पौधा है, डायनासोर है, राम है, कृष्ण है, महावीर है, 33 करोड़ देवी देवता है, 24 तीर्थंकर है। क्योंकि वो सब की आत्मा की जो प्रॉपर्टी है, आत्मा का जो अविनाशी तत्व है, उसका लक्षण एक सा है। और आप कहेंगे तो ये भेद क्यों है इतना? ये भेद इसलिए है कि ये अपने अपने कर्मों के अनुसार ये शरीर मिलता है। ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए शरीर मिला है, और इस पूरे शरीर में जब तक आयुष्य कर्म रहता है वो कर्मों का भुगतान करता रहता है। और उस भुगतान की जब फिल्म चलती है तो उस फिल्म के चलते चलते अगर वो प्रभावित होकर के उसके साथ जुड़ करके, यानी उससे राग द्वेष जोड़ करके फिर नई फिल्म बना देता है, नए कॉजेस डाल देता है, और नहीं जुड़ता है, उसको तटस्थ भाव से देखता है, उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से देखता है, उसको राग द्वेष रहित, ज्ञाता दृष्टा का मतलब राग द्वेष रहित होकर देखना और जानना। उसके अंदर भाव नहीं बिगड़ेंगे, और जब भाव नहीं बिगड़ेगा तो भाव नहीं बिगड़ेगा। यानी अगले भाव के लिए हमारे कोई तरह के जो कॉजेज इस भाव के अंदर नहीं डलेंगे, और हो सकता है 2-3 जन्मों के अंदर हमारा जो ये डिस्चार्ज जो है निर्जर होने वाला जन्म जन्मांतर के, वो एक जन्म में पूरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के हमारे कर्म होते हैं। तो वो 2-3 जन्मों के अंदर वो बर्फ की शिला की तरह पिघल करके उसकी निर्जरा होकर के वो समाप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है, और हमारी आत्मा 24 कैरेट का सोना हो जाता है, और वो केवल ज्ञानी बन जाती है, सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के मुक्ति की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक को जानना है। पूरे ब्रह्मांड को जानने के लिए आप आत्म तत्व को जानो। और ब्रह्मांड की बात हम थोड़ी थोड़ी बात ब्रह्मांड की भी कर सकते हैं। ये जितना भी ब्रह्मांड है ये पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 भूतों से मिला हुआ है और 5 भूतों से बना हुआ है। और इसके अंदर जो भी कोई जीवित प्राणी जन्म लेता है, क्यों जन्म लेने वाला तो जीवित प्राणी होता है, और जो जड़ होता है वो जन्म नहीं लेता है, वो तो गलन मिलन धर्मा है, वो भी शाश्वत है। एक परमाणु छोटा छोटा इकाई है, जड़ की है, वो भी शुद्ध रूप के अंदर है। और जब एक परमाणु 2 परमाणुओं से मिलता है, परमाणु होता है, चतुर्परमाणु होता है, उसके बाद अणु बनता है, अणु बन करके और ये पूरा अष्टस्पर्शी बनता है, तो हमको सारा संसार दिखाई देता है। वह भी जो है वो शाश्वत है और चेतन भी शाश्वत है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, लक्षण अलग अलग है। इसीलिए ये जड़ और चेतन 2 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है। मैं चेतन की बात कर रहा था कि ये सारे जितने भी चेतन तत्व जन्म लेते हैं, वो जन्म लेने के बाद के अंदर वो इस सृष्टि के अंदर 5 भूत है, उसी से ही पोषण होता है। जिंदगी भर एक बच्चा है, जन्म लेने के बाद के अंदर सारा पोषण सब चीजों का इसका इस 5 भूतों से होता है। और जब वो शरीर शिथिल हो जाता है, उसका आयुष्य कर्म पूरा हो जाता है, तो पूरा होने के बाद में जो डेड बॉडी बन जाती है, तो
जो कुछ भी उसके अंदर 5 भूत है वो भूत निकल जाते हैं और निकल करके पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश के अंदर मिल करके और वो वापस अपने निश्चित स्थान पे चले जाते हैं। और ये बॉडी पुद्गल की है, ये जड़वत होती है, उसको जला दिया जाता है। तो इस तरीके से हम ये बताना चाह रहे थे कि उस आत्म तत्व को जाने, तो आत्म तत्व को हम कैसे जाने? तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी जो है रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ करो। हमारी रॉन्ग बिलीफ क्या है कि हम तो ये समझते हैं कि हमारा शरीर और आत्मा एक ही है। ये सबसे बड़ी रॉन्ग बिलीफ है। उसके करने से हमारे कर्ता भाव आ जाता है और व्यक्ति चिंतन करने लग जाता है, यह काम मैंने किया, परिवार का पालन पोषण मैंने किया।